क्योंकि वो सच्चा है। जो उसने बोला वो उसने किया। फरीसी शास्त्री यहूदी बोल रहे थे ये मंदिर को बनते 40 साल हो गए, तू 3 दिन में कैसे कर देगा? यीशु ने बोला ये मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रहा। जिस मंदिर की बात यीशु कर रहा था वो मंदिर कौन है? उस टाइम यीशु थे, आज कौन है? हम हैं। तो यीशु वो मंदिरों को पसंद है, वो चर्चों वो भवनों को पसंद है, वो 4 दीवारियों को पसंद है। यीशु पसंद किनको करता है? जो उसका चलता फिरता मंदिर है। यीशु वो मंदिरों को पसंद है। ये बड़ी बड़ी 10 किले 20 किले 100 किलो 10 एकड़ों में चर्चों को पसंद है। उसको नहीं पसंद ये चर्चे ये बातें। उसको पसंद है जो उसके लोग हैं वो सही रीति से चले, वो उसका चलता फिरता मंदिर है। यहां पर हमें सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। फरीसी कहते हैं 40 साल लग गए बनाते। यीशु कहता 40 को छोड़ो, मैं 3 दिन में खड़ा होकर दिखा दूंगा इस मंदिर को। 3 दिन में क्या करूंगा? पौलुस को भी 3 दिन में बदला या नहीं बदला? बदला ना। योना 3 दिन के बाद बदला या नहीं बदला? तो भाई परमेश्वर का मंदिर इस वचन के अनुसार पता लगता है। वो मंदिर कौन है? हम हैं। ये ईंट पत्थर की दीवारें उसका मंदिर उसका भवन कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहता है पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है और आसमान मेरे बैठने का सिंहासन है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? ये बातें मेरी लिखी हुई हैं, आपकी लिखी हुई हैं। किसकी बोली हुई है? परमेश्वर की बोली हुई है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? पृथ्वी तो मेरे पांव रखने की और आसमान मेरे बैठने का, तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? किसने कहा? परमेश्वर ने। तो भाई इन बातों इस वीडियो के माध्यम से उन मूर्खों को, उन कलीसिया को, उन लोगों को कहना चाहता हूं जो भवन बनाने के नाम पर तुमसे पैसे लूट रहे हैं, पैसा देना बंद करो, क्योंकि यीशु तुम्हारे पैसे को नहीं चाहता। किसको चाहता है? हमें चाहता है कि भवन बनाने के लिए क्या करो? स्पेशल बीज दो। जब यीशु मसीह ने खुद स्टेटमेंट दे दी कि ये पत्थर पत्थर भी ना रहेगा, ये मंदिर है। वो मंदिर यीशु मसीह ने अपने आप को बताया उस टाइम। आज कौन है? हम हैं। हम क्यों है? 1 कुरिन्थियों 3:16, 2 कुरिन्थियों 6:16 वचन के अनुसार उसका आत्मा हमारे कह रहा मैं इनके अंदर चलता फिरता हूं। तो भाई इन बातों इन वचनों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये मूर्खता के पैसे लेने, मूर्खता की स्टेटमेंटें देनी बंद करो, नहीं तो न्याय के टाइम में यीशु मसीह अपने आप तुमसे यही बातें ना पूछेगा तो कहना मैंने कब बोला मेरे नाम पे भवन बनाओ? बोला यीशु ने। ये 4 दीवारी इसलिए कि आंधी तूफान बारिश कुछ जिसके कारण हम बचे रहे, एक संगति करें, उसके लिए हम 4 दीवारी में बैठ जाते हैं। दैट्स इट, इतना है मकसद, और कुछ। लेकिन आज प्रचारकों ने क्या बना दिया कि बिना चर्च के यीशु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं जब तक तुम चर्च ही नहीं आओगे। और उस चर्च में, जिस चर्च में गलत प्रचार हो रहा है, जिस चर्च में गलत एक्टिविटियां हो रही है, जिस चर्च में सब कुछ ही गलत बाइबल के बाहर हो रहा है, उस चर्च में जाके आपकी प्रार्थना फिर सुनेगा कौन? वो झूठ का बाप जिसने अपने झूठे सेवक तैयार किए, झूठी शिक्षा तैयार करी, वो सुनेगा। वो तुम्हें चंगियाई दे सकता है, वो तुम्हें पैसा दे सकता है। यीशु ने क्या बोला? मेरे धर्म मेरे राज्य की खोज कर लो पहले, ये अपने आप मिलेंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत है? किया क्या बोला? तुम्हें मांगने की जरूरत है। तुम धर्म राज्य की खोज करोगे ना, वो अपने आप पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मूर्ख लोग कहते हैं तुम पहले मांगो, अपने घर को स्टैंड करो, अपनी लग्जरी जीवन को जियो। शर्त, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदा क्या है? कानून क्या है? नियम क्या है? शर्त क्या है? यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी होगी तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए। लिखा या नहीं लिखा? किसका लिखा हुआ? मेरा लिखा हुआ तो नहीं है भाई, यीशु की स्टेटमेंट है, तो हमने तो उसकी स्टेटमेंट को लेके चलना है। हम साधारण व्यक्ति पावरफुल है। कई लोग बस बताते हैं कि आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना परोसो, इन्हीं में आपका जीवन चला जाता है। कहते हैं पास्टर बिशप प्रॉफिट ही पावरफुल है, आप और हम नॉर्मल इंसान है पावरफुल है। ना तो आप पावरफुल है ना मैं पावरफुल हूं। परमेश्वर का आत्मा क्या है? वो सामर्थ्य बनाता है हमें। वो क्या करता है? हियाव देता है हमें। वो क्या करता है? बल देता है हमें बोलने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बातों के लिए, उसकी सच्चाई के लिए वो हिम्मत देता है हमें। हमारे अंदर हिम्मत पहले थी जब हमने यीशु को नहीं जाना, हमें परमेश्वर के बारे में पता भी नहीं था, ना कभी बोला। लेकिन ये हिम्मत अब दी किसने?
परमेश्वर ने। पावरफुल हमें बनाया किसने? तो भाई हम किसी इंसान पे क्यों झुके, किसी इंसान के आगे क्यों उसकी बातों को फॉलो करें? छोटी सी बात पूछ रहा हूं, हम क्यों करें किसी इंसान की बातों को फॉलो? बनता हमारा मकसद कि उसकी बातों को फॉलो करें? कभी भी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं। होल लाइफ कैसे चलना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परंतु जो प्रभु की असली सेवा है वो तो बताते ही नहीं ना लोगों को। क्या कहते हैं? आओ प्रेम जी क्या करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये करो, यही सेवा है परमेश्वर की। प्रेम जी सारी जिंदगी क्या कर रहे हैं? लेकिन उनका जीवन प्रेयर में, बाइबल रीडिंग में, परमेश्वर की बातों में क्या है? जीरो है। लेकिन पास्टर के आगे उसका जीवन क्या है? हीरो है। पास्टर के आगे क्या है? प्रेम। किस चीज के चलते? पास्टर ने क्या बोला? तो प्रेम जी टाइम से आते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। पास्टर कह रहा वाह प्रेम, तू स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। यीशु बोलता स्वर्ग तेरा बाप नहीं इसको लेके जा सकता सिवाय मेरे। तू खुद जाएगा, तेरा खुद का नहीं पता, तेरे खुद का नहीं पता, तू उसको क्या बोल रहा है? स्वर्ग का द्वार मैं हूं, बिना मेरे कोई वहां एंट्री नहीं कर सकता। यीशु ने बोला, मैंने नहीं। तो फिर हमने किसकी आज्ञाकारी में रहना है भाई? हमें किसकी आज्ञाकारी में रहना चाहिए? यीशु की आज्ञाकारी में क्या करना है? हमें रहना है, तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। पास्टर की आज्ञाकारी में रह के कुछ नहीं मिलने वाला। बाइबल की वचन की आज्ञाकारी में कितना पिछला व्यतीत आप जो आपका समय व्यतीत हुआ, आपने पास्टर की बातों को माना, व्यतीत किया वो समय, क्या लगता था? यही फील होता था हाँ भाई स्वर्ग के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे फील होता था हाँ स्वर्ग के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब फील हो, जब पता लग रहा है भाई यीशु तो चाहते ही कुछ और था हमसे, फिर इतने साल हमने क्या कर दिए? वेस्ट कर दिए, खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए। पर यीशु की तो मर्जी कुछ और है।